नलकूबर पुराणों में राजा नल का सौंदर्य अप्रतिम है, बड़े सुंदर है राजा नल। ऐसे सुंदर राजा नल भी जिसकी सुंदरता के सामने कुबरे जैसे दिखाई दे, वो है नलकूबर। और मणिग्रीव जो अपनी ग्रीवा में मणि पहन करके घूमता है, उसका नाम मणि। आज इन दोनों का भगवान कृष्ण ने, भगवान बाल मुकुंद ने उद्धार किया। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान की दिव्य स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत् नूना। हे हरि, हे बाल मुकुंद प्रभु, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद कथन में लगी रहे, ये कान सदैव आपकी अमृतमयी कथा का पान करते रहे, जीवा से सदैव आपके नाम का संकीर्तन होता रहे। हे दामोदर, यह दृष्टि आपका दर्शन करती रहे, मन से सतत आपका चिंतन होता रहे, इन हाथों से आपकी सेवा होती रहे, मस्तक आपके चरणों में झुका रहे। भगवान से मांगे तो यही मांगे, यह प्रेम सदा भरपूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गोविंद तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गोविंद तुम्हारे चरणों में। भगवान से मांगे तो यही मांगना चाहिए। भगवान से कभी लौकिक चीजें मत मांगना। लौकिक चीजें भगवान को आप मांगेंगे तो लौकिक चीजें तो छाया की तरह अपने आप आती जाएंगे महाराज। लौकिक चीजें मांगना नहीं पड़ता परमात्मा से, उनके अनुग्रह से अपने आप। अगर मांगो भगवान से तो भगवान के चरणों में प्रेम। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया, नंदलाल तुम्हारे हाथों में। नंदलाल तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, उत्थान पतन अब मेरा है, नंदलाल तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, नंदलाल तुम्हारे हाथों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गोविंद तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गोविंद तुम्हारे चरणों में।
बंधन में संसार तुम्हारे हाथों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे दीननाथ तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे दीननाथ तुम्हारे चरणों में। छवि रहे, आँखों में सदा ये छवि रहे। भगवान की छवि को अपने आंखों में बसाओ प्यारे। भगवान यशोदा मैया के वात्सल्य बंधन में बंधे, उखल के साथ बंधे। आंखों में सदा ये छवि रहे, आँखों में सदा ये छवि रहे, और मन चरणों में लगा रहे, और मन चरणों में लगा रहे। यह अंत समय की अर्जी है, यह अंत समय की अर्जी है, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे दीननाथ तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे दीननाथ तुम्हारे चरणों में। बार मैं कहता हूँ, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। यह भाव सभी भक्तों का है, यह भाव सभी भक्तों का है, भगवान तुम्हारे प्रेम सदा भरपूर रहे दीननाथ तुम्हारे चरणों में, या अर्ज मेरी मंजूर रहे दीननाथ तुम्हारे चरणों में, या प्रेम सदा भरपूर रहे दीननाथ तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निमास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों भगवान की दिव्य स्तुति कर करके जब अपने अपने लोक को चले गए
तब वृक्षों के गिरने की आवाज आई। ये भगवान की लीला, ये भगवान का समय। वृक्ष गिर गए, नल, कुबर और मणिग्रीव प्रकट होकर भगवान की स्तुति किए, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने लोक को चले गए। तब तक किसी को नहीं पता लगा। जब ये अपने अपने लोक को चले गए तब वृक्षों के गिरने की आवाज आई, और उस आवाज को सुनकर के बाबा आनंद, चाचा उपनंद आदि सब गोप दौड़ पड़े। देखा लाला ऊखल में बंधे हुए रो रहे हैं। यमलार्जुन के दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए हैं। नंद बाबा तेज कदमों से गए, लाला को ऊखल से छोड़ा और अपने हृदय से चिपका लिया। गोपियां दौड़ आई, यशोदा मैया आ गई, सब आ गए। नंद बाबा ने कहा, लाला को किसने बांधा? यशोदा मैया रोती हुई बोली, मैंने बांधा। नंद बाबा ने कहा, यशोदा तुमने क्यों, क्या किया था मेरे लाला ने? यशोदा मैया ने कहा, उपद्रव किया, मटका फोड़ दिया, सो गुस्से में आकर मैंने बांध दिया, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि मेरे लाला के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गिरेगी। मैया रो रही है। नंद बाबा ने कहा, यशोदा लाला कुछ भी करे, अब इस तरह से उसे बांधियो ना। तो बाबा की गोदी में चढ़े चढ़े मैया से कन्हैया बोले, देखा मैया, अब मुझे मत बांधियो, बाबा की डांट खानी पड़ी ना। लेकिन मैया की आंख में आंसू है। नंद बाबा भी आश्चर्य में हैं, दुखी हैं कि ना आंधी आई ना तूफान, ये दोनों वृक्ष जड़ से कैसे उखड़ गए। तब आसपास खेल रहे थे कुछ सखा, छोटे छोटे बच्चे। बोले, बाबा हम बताएं, ऊखल से बंधा हुआ आपका कन्हैया इन दोनों वृक्षों के बीच में से तो निकल गया, लेकिन ऊखल नहीं निकल पाया, अटक गया। थोड़ा सा जोर लगाया, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। बच्चों की बात को बाबा भला ऐसे कैसे मान ले, मेरा छोटा सा कन्हैया जोर लगावे और दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ जावे, ये बात तो मुझे समझ में ना आवे है। लगता है फिर कोई कंस का सेवक आकर मेरे लाला को मारने का प्रयास। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, अब हम कहीं अन्यत्र जाकर के बसेंगे, दूसरी जगह जाकर के गांव बसाएंगे। तब उपनंद नाम के गोप ने कहा, बाबा यहां से थोड़ी ही दूर में वृंदावन है, दिव्य गोवर्धन है, यमुना जी बह रही हैं, हमारी गायों के लिए वहां हरी हरी घास भी है, और श्री गोवर्धन से अमृत तुल्य झरने बह रहे हैं। क्यों ना चल करके हम लोग वहां बसे, एक नया गांव बसाए। और चाचा उपनंद के प्रस्ताव को सबने स्वीकार किया है। अब बृहदवन छोड़ वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये गोकुल बृहदवन में, महावन जिसे कहते हैं, बृहद यानी महावन में गोकुल बृहदवन में अब गोकुल छोड़ करके वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरमियान भगवान ने सुखिया नाम की फल विक्रेणी का उद्धार किया। सुखिया कौन है? कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई दुखी शरीर, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया दास कबीर। और सुखिया दास कबीर क्यों हैं? क्योंकि उनका मन सतत भगवान में रहता है। भगवान को छोड़ करके अपने मन को अगर कहीं लगाया तो सिवाय दुख के कुछ नहीं हासिल।
सुखिया कौन है? जो सत्कर्म के पौधे को लगाए, पुरुषार्थ का पानी डाले, उसमें नीति निष्ठा की खाद, इसके उपरांत जो उसमें फल लगे, उस फल को भगवान को समर्पित कर दे। ऐसे भगवद प्रत्यर्थ निष्काम सत्कर्म करने वाले लोग ही सुखिया। एक बार सुखिया ने अपने गुरु महाराज शांडिल्य मुनि से कहा, गुरुदेव मुझे नंदलाल का दर्शन कब होएगा? मुझे कन्हैया कब दर्शन देंगे? तो शांडिल्य मुनि ने कहा, बेटी जब तुम गोकुल फल बेचने जाना तो सबसे पहले नंदालय की परिक्रमा करना और इस मंत्र का जाप करते हुए श्री कृष्ण है शरणम मम, श्री कृष्ण है शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र का नामोच्चार जाप करते हुए तुम नंदालय की परिक्रमा करना। एक न एक दिन नंदलाल तुम्हें अवश्य दर्शन। और गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करती हुई ये आती है गोकुल में फल बेचने, पहले नंदालय की परिक्रमा करती है और परिक्रमा करने के बाद पुकारती है, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। क्रीणी भो फलानी श्रुत्वा सत्वरमच्युत फलार्थी धान्यमादाय। आज भगवान इस पर अनुग्रह करने वाले। जब इसने पुकार लगाया, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, तो नंदालय से आवाज आई, सुखिया हम तुम्हारे फलों को। और भगवान सुखिया से फल लेने को दौड़े, सत्वरमच्युत दौड़े हैं, बड़ी शीघ्रता से। कौन चले हैं? अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते। वो सुखिया के फल लेने को वो अच्युत भगवान सत्वर बड़ी शीघ्रता से दौड़े। लेकिन सुखिया के फलों के बदले सुखिया को कुछ देना चाहिए, तो अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों में अनाज के कुछ दाने लिए। अब नन्ही नन्ही हथेलियों में अनाज के दाने आए ही कितने होंगे, और फिर दौड़ करके आ रहे हैं, तो अनाज के दाने तो रास्ते में गिरते चले आ रहे। और सुखिया के पास आए, सुखिया ने अपने सारे फलों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और अपनी हथेली में जो 2-4-6 दाने बचे थे, भगवान ने सुखिया के टोपले में डाला। जैसे ही 2-4-6 दाने डाले, महाराज सुखिया का टोपला रत्न जवाहरों से भर गया, रत्न माणिकों से भर गया। भगवान को देने पे कुछ खाली नहीं होता महाराज, आप 2 हाथ से देते हैं, 1000 हाथ से वो परमात्मा आप पर बरसाते हैं। ध्यान रखना, देना सीखना, देना सीखना। लेकिन प्रायः हम लोग लाक्षर पढ़े, दाव नहीं पढ़े। यहाँ तो सब लोगों ने दा पढ़ा है, मैं आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों ने तो दा पढ़ा है। हमारे शर्मा जी हैं, हमारे सुरेश जी हैं, इन्होंने लाक्षर तो शायद पढ़ा ही नहीं, दा। हाँ, ये दा अक्षर पढ़ने के कारण ही कथा हो रही है। जिन्होंने दाक्षर पढ़ा है वही कथा करा सकते, लाक्षर वाले नहीं करा सकते। दान करना सीखो प्यारे, देना सीखो। हम एक बार दतिया में एक कार्यक्रम में गए थे, दतिया मध्य प्रदेश, जहां मां पीताम्बरा का मंदिर है, जगदम्बा मां पीताम्बरा का मंदिर। तो हमारा सिंधी समाज में बहुत जाना होता है। भारतवर्ष में कई शहरों में सिंधी समाज में, अपने प्यारे सिंधी समाज में सत्संग के लिए हमको बुलाया जाता है, हम जाते हैं, बड़े आदर के साथ बुलाते हैं। तो दतिया में एक महापुरुष के साथ उन्होंने कहा, महाराज जी, जिसने देना सीख लिया उसके यहां भंडार भर गया। भगवान भंडार उसी के यहां भरते हैं जो देना सीख जाते हैं। अगर पाना चाहते हैं, वैभव ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, तो पहले देना सीखो। सुखिया ने क्या फल समर्पित किए, और फलों के बदले उसका टोपला हीरे जवाहरात मोती माणिक से भर गया। सुखिया भगवान को देख रही है।
सुखिया ने कहा, नंदलाल मेरे मन में एक इच्छा है। भगवान ने कहा क्या? सुखिया ने कहा, एक बार मुझे मां कह दे। और भगवान ने जैसे ही मां कह करके सुखिया को पुकारा, सुखिया के आंखों से प्रेम के आंसू बह चले, आनंद के आंसू बह चले, विह्वल हो गई। भगवान मुझे मां कह करके पुकार रहे हैं। ये भगवान ही है जो छोटे से छोटे व्यक्ति को बड़ा सा बड़ा बना देते हैं, एक गौरव प्रदान करते हैं, एक ऊंचाई प्रदान करते हैं। भला सुखिया को कौन जानता अगर भगवान सुखिया का आदर ना करते। भागवतकार ने 2 श्लोकों में सुखिया का स्थान दिया है। भला केवट को कौन जानता अगर भगवान श्री राम केवट को हृदय से न लगाते। दीनों को तो भगवान ही अपनाते हैं, इसलिए दीन बंधु दीनानाथ कहलाते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की। अब तो सबने तैयारी कर ली है। यहां 1-2 लीलाएं ऐसी हैं जो हूबहू रामचरितमानस में। भगवान श्री कृष्ण अपने दाऊ दादा के साथ सखाओं के साथ खेल रहे हैं। दोपहर का समय हुआ है, बाबा आनंद भोजन के लिए पधारे हैं। यशोदा मैया आती हैं, कहा, हे लाला कृष्ण, हे दाऊ, तुमने सुबह में थोड़ा ही कलेवा किया है, दोपहर का समय हो रहा है, चलो तुम्हारे पिताजी भोजन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे रामा गक्षताता सुसानुजय कुलनंदन, प्रातरेव कृताहार तद्भवान भोक्तुमर्हति। चलो बेटा, भोजन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे पिता। तो कृष्ण बलराम आते हैं, लेकिन धूल में खेलने के कारण भगवान धूल दूषित हो गए। ठाकुर जी का सांवरा अंग, और सांवरे अंग में जब धूल लग जाती है तो उसे पांडुरंग कहते हैं। भगवान का पांडुरंग नाम क्यों है? जब भगवान धूल में खेल रहे हैं, धूल धूसरितांग स्तम पुत्र मज्जन मावह, सांवरा सलोना नीलमणि घनश्याम भगवान के अंग में जब धूल के कण लग जाते हैं तो ठाकुर जी पांडुरंग हो जाते हैं। बोलिए पांडुरंग भगवान की जय। सरितांगस्त्वं पुत्रमज्जन्माव। हे बेटा, तुम धूल में खेलने के कारण तुम्हारे श्री अंग में धूल लगी है, पहले स्नान कर लो। और आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, सो स्नान करके ब्राह्मणों को दान दो और ब्राह्मणों से आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।